बिहार में एमआईएम के रियासी सदर अख्तरुल ईमान ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान। अख्तरुल जी, आपकी पार्टी ने 50 सीटों पे चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है। वो रणनीति क्या है, कैसे उम्मीदवार उतार रहे हैं और क्या कुछ समीकरण को ध्यान में रखा है? रणनीति हमारी साफ सुथरी है कि हमने जुल्म के खिलाफ इंसाफ का चिराग जलाया है और हम ये चाहते हैं कि बिहार में ये सरकार जो जेडीयू और भाजपा की सरकार है, जो अपने आप में ठगबंधन भी है, फ्रॉड भी है और आरएसएस के एजेंडों को एक बाद दिगरे नाफिज करती जा रही है, इसको उखाड़ फेंकना बिहार के जनहित के लिए बहुत जरूरी है। तो लड़ाई में अकेले जाएगी एमआईएम की, किसी के साथ गठबंधन भी? हमने पिछले साल सितंबर में ही 2019 के सितंबर में ही पटना शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये खबर बिहार की जनता को भी और बिहार की राजनीतिक दलों को भी दिया है कि मौजूदा वक्त बीजेपी और जदयू की जो सरकार है इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई हैं। इसको उखाड़ने के लिए एक गठबंधन बने और यदि वो गठबंधन बनता है, न्याय पर आधारित बनता है, आबादी के अनुपात में उसको भागीदारी दी जाती है, तो एमआईएम उसके साथ जाने के लिए तैयार है। ये सूचना हमने पहले भी दी है और आज भी प्रयास कर रहे हैं। तो क्या किसी के साथ बातचीत हुई है? बातचीत हमारी मुसलसल चलती रही है और आज भी चल रही है और कोई निर्णायक फैसला पर पहुंचेंगे तो हम उसकी सूचना आपको देंगे। अगर गठबंधन में नहीं मिलता है साथ, तो क्या थर्ड फ्रंट बनाने की भी तैयारी है? यकीनन है कि बिहार में जो सुनगुन इस वक्त ली जा रही है तो थर्ड फ्रंट का भी वजूद सामने में आ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या थर्ड फ्रंट में किसी से बातचीत हुई है? जीतन राम मांझी के बारे में चर्चा है कि उन लोगों से आप लोगों की बातचीत हुई, पप्पू यादव से बातचीत हुई? हमारी सिर्फ मांझी जी से नहीं बल्कि बहुत सारे और भी संगठनों से बात हुई है और ये बात हमारी चल रही है, बल्कि निर्णायक इस पर है। 2-4 दिन के अंदर में कोई नए फैसले की हम उम्मीद भी करते हैं। एक आप लोग की पार्टी पे याद है कि आप लोग वोट काटने के लिए कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। आप जिसके साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं वो लोग भी आप पे आरोप लगाते हैं, एनडीए भी आरोप लगाती है। देखिए, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। मेरा वोट जिसने लिया और मेरा इस्तेहसाल किया, 15 साल बनाम 15 साल नहीं बल्कि 15 साल बनाम 15 साल बनाम 40 साल का हम हिसाब पूछ रहे हैं। सचर कमेटी, रंगनाथ पिछड़ा, गोपाल कमीशन, आदरी की रिपोर्ट, तमाम ईमान साहब सवाल तमाम रिपोर्टों में यही बात आती है कि मुसलमानों की हालत खराब है। बिल्कुल, सवाल तो आपने कांग्रेस पे भी हमला बोल दिया, तो फिर महागठबंधन से बात आपकी कैसे बनेगी? मैं कहता हूं कि कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाया जा सकता है और कांग्रेस की बिहार में बहुत ज्यादा हैसियत नहीं रह गई है, वो पिछलग्गू है, इसलिए उसके साथ कोई जरूरी नहीं है। उस घटक के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की जा सकती है, और क्या है। कांग्रेस नहीं, एक बड़ी दुश्मन ताकत से लड़ने के लिए छोटे छोटे शत्रुओं से भी कभी समझौता किया जा सकता है, वसूलों की बुनियाद पर और अपने वजूद को बाकी रखते हुए और अपनी हिस्सेदारी तय करते हुए। चलिए थे हमारे साथ अख्तरुल ईमान। आनंद मित्राज, न्यूज 18 पटना।